राहुल का एटम बम निकला बेदम, चुनाव आयोग बोला मत फैलाओ भ्रम, सबूत दो जांच करवाएं। क्या राहुल बन गए केजरीवाल? चुनाव आयोग ने की ऐसी तैयारी, राहुल को जाना पड़ सकता है जेल। पहले कहा चौकीदार चोर, फिर कहा चुनाव आयोग चोर, अब अगली बार किसे चोर कहेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी जिसे एटम बम बता रहे थे, उसे चुनाव आयोग ने ऐसे डिफ्यूज किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद राहुल को मीटिंग बुलानी पड़ी और ये प्लान बनाना पड़ा कि अब आगे क्या करें। उधर चुनाव आयोग इस तैयारी में है कि अगर राहुल गांधी ने शपथ पत्र नहीं दिया तो क्या एक्शन लेना है, क्योंकि देश की किसी भी संस्था को ऐसे तो कोई भी बदनाम कर देगा। राहुल जो बातें कह रहे हैं उसे लेकर कर्नाटक चुनाव आयोग ने लेटर जारी कर लिखा है, राहुल गांधी और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक हमसे मुलाकात करें, अपने बयानों का शपथ पत्र दें, वरना जनता को गुमराह करना बंद कर दें और अपने बयान वापस लें। जिसके जवाब में राहुल गांधी कहते हैं हम कोई शपथ पत्र नहीं देने वाले। वो कहते हैं मैं एक राजनेता हूँ, मैं लोगों से जो कहता हूँ वो मेरा वचन है, मैं इसे सार्वजनिक रूप से सभी से कह रहा हूँ, इसे शपथ के रूप में ले। हम उनका डेटा दिखा रहे हैं, ये चुनाव आयोग का डेटा है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी को क्या अपने सबूत पर भरोसा नहीं है? उन्होंने तो इसे एटम बम नाम दिया था, फिर क्या चुनाव आयोग ने इसे डिफ्यूज कर दिया? चुनाव आयोग ने जो कहा, क्या उसे सुनकर राहुल गांधी के दिमाग में और सवाल उठने लगे, इसीलिए वो शपथ पत्र देने से पीछे हटने लगे? इसे भी समझना होगा। अगर राहुल ने शपथ पत्र दिया तो उन्हें ये लिखना होगा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के सेक्शन 31 के तहत गलत घोषणा पत्र देने पर सजा हो सकती है। राहुल को उस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा जिसमें लिखा है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के तहत झूठे सबूत देना अपराध की श्रेणी में आता है। यानी शपथ पत्र पर राहुल ने हस्ताक्षर किया और सबूत झूठे निकले, कुछ भी गलत निकला तो राहुल बुरे फंस सकते हैं। शायद इसीलिए नई चाल चलने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपनी राजनीति के चक्कर में राहुल भारत की संस्थाओं को क्यों बदनाम कर रहे हैं? राहुल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, फिर लगातार सरकार कैसे बन रही, कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद बीजेपी के कई नेता राहुल गांधी से ये पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी की सरकार भी तो देश में लंबे वक्त तक रही, तब तो हमने इस तरीके के आरोप चुनाव आयोग पर नहीं लगाए। राजनीति से हटकर देश की जनता भी राहुल गांधी को ये कह रही है, आप दोनों भाई बहन जिस चुनाव के जरिए संसद पहुंचे उसी चुनाव पर सवाल कैसे उठाने लगे? अगर चुनाव में गड़बड़ी थी तो इस्तीफा देकर अदालत क्यों नहीं जाते? क्या माइक पर बोलने से आरोपों को सबूत मान लिया जाएगा? अब चुनाव आयोग राहुल गांधी पर क्या एक्शन लेता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि राहुल सिर्फ वोट चोरी के 5 तरीके ही नहीं, एक क्लासिक केस भी बताते हैं, जरा वो भी सुनिए। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है दिखाओ जरा, 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी।